भाग एक। कलयुग का आरंभ और उसका रहस्य। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दुनिया इतनी तेजी से क्यों बदल रही है? क्यों हर जगह अशांति, भय और लोभ बढ़ता जा रहा है? क्यों मनुष्य अब इंसान नहीं, एक मशीन बनता जा रहा है? यह सब किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि एक नियत समय का संकेत है, जिसका वर्णन हजारों वर्ष पहले किया गया था। यह है कलयुग का रहस्य, लेकिन समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, तभी से एक अंधकारमय युग का आरंभ हुआ, जिसे कलयुग कहा गया। कलयुग ने प्रवेश करते ही धर्म के चारों स्तंभों को डगमगा दिया। सत्य, तप, दया और धीरे धीरे ये चारों एक एक करके मिटने लगे। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है, सब कुछ विपरीत प्रतीत होगा। अधर्म को धर्म समझा जाएगा और धर्म को मूर्खता कहा जाएगा। झूठ को ज्ञान और ज्ञान को भ्रम घोषित किया जाएगा। लोग सोचेंगे कि वे स्वतंत्र हैं, पर वास्तव में वे अपने ही कर्मों के कैदी होंगे। पुराणों में कहा गया है, कलयुग की शुरुआत एक छोटे परिवर्तन से नहीं, बल्कि एक धीमी गिरावट से हुई थी। पहले धर्म 75% तक घटा, फिर सत्य खो गया, फिर करुणा और अंत में मानवता। जब कोई युग बदलता है तो केवल समय नहीं, चेतना भी बदल जाती है। महाभारत के बाद की धरती पर शक्ति, वैभव और युद्ध की राख बची थी, और उसी राख में से उत्पन्न हुआ था लोभ। लोभ जो आज भी हर आत्मा को निगल रहा है। कलयुग का आरंभ भारत भूमि से हुआ, लेकिन इसकी छाया पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। यह केवल मनुष्यों का युग नहीं, यह विचारों का पतन है। मनुष्य अब धर्म की जगह तर्क ढूंढने लगा और सत्य की जगह प्रमाण। परंतु कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो प्रमाण नहीं, अनुभव मांगते हैं। कहते हैं कि हर युग की एक सीमा होती है। सत्य युग सबसे लंबा था, त्रेता युग उससे छोटा, द्वापर उससे भी छोटा, और कलयुग केवल 4,32,000 वर्ष का। इसमें से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, यानी हम अभी कलयुग के आरंभिक चरण में हैं। पर अगर यह आरंभ ऐसा है तो अंत कितना भयावह होगा। कलयुग के पहले संकेत महाभारत के बाद ही दिखने लगे थे। राजा स्वार्थी हो गए, ब्राह्मण लोभी, और साधु भी प्रसिद्धि के भूखे। मंदिर ईश्वर की भक्ति के नहीं, प्रदर्शन के केंद्र बन गए। धन और नाम की भूख ने हर आत्मा को बांध लिया, और यहीं से शुरू हुआ मानवता का पतन। कहते हैं कलयुग के 4 चरण होंगे। हर चरण में धर्म घटेगा और अधर्म बढ़ेगा। पहला चरण, जब मनुष्य सच्चे धर्म को भूल जाएगा। दूसरा, जब रिश्ते टूटने लगेंगे। तीसरा, जब प्रकृति विद्रोह करेगी। और चौथा, जब विनाश होगा। कुछ लोग कहते हैं हम तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। चारों ओर बढ़ता प्रदूषण, जलवायु का असंतुलन, महासागरों में जहर और धरती की चीत्कार, ये सब केवल प्राकृतिक नहीं है, ये चेतावनी है आने वाले उस समय की जब मानव अपने ही हाथों अपने युग का अंत करेगा। कलयुग में सबसे बड़ा पतन विचारों का पतन है। जहां पहले लोग दूसरों के दुख में शामिल होते थे, आज वहां हंसी और मजाक मिलता है। जहां पहले गुरु शिष्य को ज्ञान देते थे, अब स्क्रीन पर झूठ बिकता है। यह वही समय है जिसका वर्णन अराशियों ने किया था, जब मनुष्य ज्ञान नहीं, प्रसिद्ध चाहेगा। पर हर अंधकार में एक प्रकाश छिपा होता है। कलयुग केवल विनाश का युग नहीं, यह परीक्षा का युग भी है। यह युग हमें यह दिखाने आया है कि जब सब कुछ खो जाए, तब मनुष्य के भीतर क्या बचता है। और यही कलयुग का रहस्य है। आगे हम जानेंगे कलयुग के 4 चरण कैसे बदलेंगे और कब शुरू होगा वह समय जब पृथ्वी स्वयं कहेगी,